ओम शांति। अभी आपको 10 पॉजिटिव थॉट्स आपको सिखाया जाएगा। वो अभी से आज से आपको रोज आपके घर में वो प्रैक्टिस करनी है। रोज जैसे उनको एक महामंत्र के रूप में पण आप ले सकते हो, उससे आपकी मेमोरी पावर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपकी जो भी मेमोरी पावर आपको अच्छा बनाना है, जो भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं वो उनके लिए उनका कोर्स नीचे चल रहा है, तो प्लीज़ सभी नीचे जाएंगे, सभी पेरेंट्स नीचे जाएंगे। बहुत अच्छा राजयोगा मेडिटेशन कोर्स चल रहा है, तो आप भी साथ में अटेंड कीजिए। बच्चे सभी यहाँ बैठेंगे और बच्चे सभी अपने पेरेंट्स को नीचे जाने दो। आप लोग नीचे जाकर आपको भी बहुत अच्छा मिलेगा, जैसे बच्चे सीख रहे हैं आपको भी मिलेगा। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको कैसे याद रखना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले आई एम अ टॉपर, ओके, आई एम अ टॉपर, आई एम अ विनर, आई एम एन अचीवर, आई एम एन अचीवर, आई एम नंबर 1, आई कैन स्ट्रेच, आई कैन स्ट्रेच। आपको दो दो बार बोलना होगा और एक्शन के साथ बोलना है, ओके। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल, आई एम अ डिसिप्लिन, आई एम अ डिसिप्लिन, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट, आई एम प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ओके। आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग, आई रिमेंबर एवरीथिंग, ओके। अभी सभी साथ में करेंगे। आपका सब कुछ जो नोटबुक है वो साइड में रखो। आ जाओ। अभी एक करेगी और आप सबको उस अनुसार सबको आवाज से बोलना है। एक थॉट्स हम 2 बार बोलेंगे, ओके। स्टार्ट। आई एम अ टॉपर, सभी साथ में करें। आई एम अ टॉपर, विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, practice practice, I remember, वेरी गुड। अभी फिर से करेंगे, फिर से सबको ये आज का बहुत बड़ा होमवर्क, कल आप में से किसी को भी फिर करवाएंगे, ओके। तो अभी ध्यान से जो एक्शन है एक्शन के साथ करना है, और घर जाने के बाद आप पूरे दिन में कितनी बार करेंगे? 5 टाइम्स आपको ये करनी है प्रैक्टिस, ओके। चलो स्टार्ट। और कौन कर सकेगा? आ जाओ। और आ जाओ, आ जाओ, वॉइस इस तरफ। आ
नेक्स्ट, ध्यान से इसको देख लो। इसमें से आपको देख करके नहीं लिखना है, घर जा कर के याद करके आपको जो 10 पॉइंट्स है वो लिखनी है और नंबर वाइज लिखेंगे। जो याद आई वो लिखना नहीं है। फिर से आप एक बार देख लीजिए, किसी को भी यहाँ लिखना नहीं है, याद कर लीजिए प्रैक्टिस के साथ। ओके, कल बहुत लोगों को एक साथ करवाया जाएगा। पीछे नेक्स्ट, अभी आज हम देखेंगे, ये आपको लिखना है, सी नो इविल, बुरा न देखो। आप सबको लिखना है, जिनको लिखना आता है, जो छोटे वो ही नहीं लिख पाएंगे, बाकी सब लिख सकते हैं। लिखिए, सी नो इविल, बुरा न देखो। गुजराती लिखने वाले हैं? कोई नहीं। एक ही बार लिखना है अभी। एक आपको इंग्लिश में लिखना है और जो हिंदी में लिखते हैं वो हिंदी में लिखेंगे। ओके, दोनों में एक लिखना है। लिख दिया होगा ना, देखो। लिख दिया सभी ने? अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्पीक नो इविल, बोलो, टॉक नो इविल, स्पीक नो इविल, बुरा न बोलो। लिख दिया? नेक्स्ट, हियर नो इविल, हियर नो इविल, बुरा न सुनो। नेक्स्ट, थिंक नो इविल, बुरा न सोचो। लिख दिया?
नेक्स्ट, डू नो इविल, बुरा न करो। ओके, तो हम देखेंगे कि बुरा न सुनो, वो वाला करेंगे। बुरा न सुनो, अभी सभी ने लिख दिया, अभी यहाँ पे ध्यान से सुनिए। उसमें हम पहला देखेंगे कि बुरा न सुनो, हमें अपने कान से बुरा किसी का सुनना नहीं है। अगर आपके सामने आपका फ्रेंड ऐसा वैसा कुछ बोलता है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या आप कान बंद कर देंगे? तो आपको कान बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको क्या बोलना चाहिए कि आप ऐसा अपशब्द न बोलो, ऐसा नेगेटिव वर्ड्स न बोलो। आपको बोलना हो तो कैसा बोलो, अच्छा बोलो। तो हमें उसको सिखाना है, लेकिन हम कान बंद नहीं कर सकते। ओके, तो उस पर मैं एक बहुत अच्छी सी आपको स्टोरी सुनाती हूँ। दो मेढक था और वो दो मेढक एक बार कुएं में गिर गए। जैसे मेढक कुएं में गिर गए, बाकी उसके जो भी मेढक के फ्रेंड मेढक थे वो सभी इकट्ठे हो गए और वहाँ पे बैठ करके देखने लगे और हंसने लगे कि अभी ये जो मेढक दो नीचे गिर पड़े हैं वो अभी ऊपर आ ही नहीं सकेगा। तो जो मेढक थे ऊपर बैठे हुए, वो सभी मेढक ने वो दो मेढक को क्या कहा कि अब तो आप मर ही जाएंगे, अभी आप ऊपर आ ही नहीं सकेगा। तो दो मेढक में से एक जो मेढक था उसने क्या किया, वो बात को पक्का ले लिया कि हाँ अभी तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो मैं बच ही नहीं सकूंगा, क्योंकि कुआं तो कितना अंदर गहरा होता है, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। और जो दूसरा मेढक था वो क्या कर रहा था, वो अपनी कोशिश कर रहा था, वो प्रयास कर रहा था, वो जंप लगा रहा था, जंप ही लगाता रहा और धीरे 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 करके वो क्या हो गया, ऊपर आ गया, कुएं से बाहर आ गया। जो दूसरा मेढक था, उसके जो फ्रेंड बाकी के थे, उस मेढक ने कहा कि तेरे को भी बताया कि तू अभी बचने वाला नहीं है, और जो सुन लिया वो क्या हुआ, बच नहीं सका, वो नीचे का नीचे रहा। तो उस मेढक ने कहा कि तुझे भी बोला, फिर भी तू ऊपर कैसे आ गया, फिर भी तू ऊपर कैसे आ गया। तो उसके बाद पता चला, बाकी उसके सभी फ्रेंड को पता चला कि जो दूसरा वाला फ्रेंड था ना मेढक, जो नीचे पड़ गया, गिर गया था, वास्तव में वो बहरा था। कैसा था, बहरा था। उसने उसके जो फ्रेंड थे उसके लिए कमजोर बोल रहे थे कि तू तो अभी मरने ही वाला है, तू अभी ऊपर आ ही नहीं सकता है। लेकिन वो तो बहरा था, उसने तो सुना ही नहीं। नहीं सुना तो बहुत ही फायदा हो गया, नहीं सुना तो क्या हो गया, फायदा हो गया, उसका जीवन बच गया। समझ में आया, उसका जीवन बच गया। उसका अर्थ क्या निकलता है कि भल हमारे कान है, अच्छे कान हैं, लेकिन अगर कोई हमें नीचा गिराने की कोशिश करता है, हमें ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स सुनाता है, अगर आपको ऐसा कहता है कि नहीं आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या बोलना चाहिए, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट। क्या कहेंगे आप, आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट। कोई भी ऐसा काम नहीं जो हम कर ना सकें, कोई भी ऐसा काम नहीं जो हम कर नहीं सकते, सभी अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। तो भल इस कान से हमने सुना, लेकिन आपको लग रहा है कि इसकी बात गलत है, तो वो गलत बातों को क्या करना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। तो हमारी क्या होंगी, विजयी होंगी। अगर सुन लेंगे तो क्या होंगी, हार जाएंगे कि हाँ अब तो मेरे से होगा ही नहीं। समझ में आया। तो हमें क्या करना है, अच्छी बातों को ही इन कानों से सुनना है। जो बुरी बातें हैं
आज से हम इन कानों से बुरी बातों को सुनेंगे नहीं। ऐसा करेंगे? बॉयज क्या कहेंगे? आपका फ्रेंड आपको कुछ अपशब्द बोले, है ना, जिसको गाल बोलते, गाड़ बोलते हैं, कुछ ऐसा गलत वर्ड्स आपके सामने यूज करें, तो आप क्या कहेंगे? आपको भी उसके जैसा ही वर्ड्स आप यूज करेंगे? आज से नहीं, क्योंकि उसकी इफेक्ट हमारे माइंड पर पड़ती है। अगर हमने मुख से किसी के लिए गलत बोला तो उसकी इफेक्ट कहाँ पड़ती है? हमारे माइंड पर। और जब हमारे माइंड पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है तो आपकी जो मेमोरी पावर है वो लो हो जाती है। तो आप बच्चों को तो आपकी मेमोरी पावर कैसे बनानी है? स्ट्रॉन्ग बनानी है। आप तो अभी छोटे हैं, इस समय आपको जैसा बनना है वैसा बन सकते हैं। कैसा बनना है आपको? तो उस पर मैं आपको बताती हूँ। दूसरा है कि बुरा न देखो, बुरा न देखो। अब उस पर हम देखेंगे। आज के ज़माने में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन पहले के समय में रामायण आदि देखा जाता था। आप लोगों ने देखी है रामायण? किस किस ने देखी है? ओहो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। रामायण में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा? क्या कहेंगे? रामायण में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन लगा आपको? बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली? हाथ खड़ा करेंगे। रामायण के अंदर आपको कौन स्ट्रॉन्ग लगा? बलवान, शक्तिशाली कौन लगा? आप यहाँ आ जाओ। आप बोलना है ना आपको, आ जाओ, आ जाओ। हनुमान। हनुमान, ओके, वेरी गुड। राम। राम, वेरी गुड। राम। राम, अभी अच्छा सुना तो शायद आंसर भी अच्छा आ रहा। हनुमान। हनुमान। क्यों रावण अच्छा नहीं लगा? क्यों रावण अच्छा नहीं लगा? क्या यहाँ आकर के बोलो, क्या? क्यों रावण अच्छा नहीं लगा? क्योंकि सीता माता को उनने ना कैद करा था। अच्छा, वेरी गुड। सीता माता को कैद किया था, है ना, इसलिए रावण अच्छा नहीं है। और क्या रावण क्यों नहीं अच्छा लगा? क्योंकि वो गंदे काम कर रहा। क्योंकि रावण ग्रीडी है। कि रावण ने सीता का हरण। ओके, गर्ल्स में से? क्योंकि रावण शक्तिशाली है पर वो बहुत ही इविल है। ओहो, वेरी गुड। रावण वैसे देखा जाए तो वो शक्तिशाली था, उसके अंदर बहुत पावर थी, एनर्जी थी। अगर उसकी विशेषता देखी जाए, उसके वैल्यूज देखी जाए, तो रावण भक्तिशाली भी बहुत था, बहुत भक्ति करता था, बहुत भक्ति करने वाला था। वो जो सोचता था वो हासिल करके रहता था। लेकिन उसके पास जो भक्ति करने के बाद जो एनर्जी आई, वो एनर्जी उसने किस में यूज की? इविल बातों में, बुरे कामों में यूज किया। अगर अपने पास शक्तिशाली हम बहुत हो, लेकिन अगर वो कार्य बुरे काम में अगर हम करेंगे तो हमारी शक्ति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, हार हो जाती है। वैसे रावण इतना बलवान फिर भी क्या हो गया? फिर भी हार गया। राम जी से वो हार गए। हमें कैसा बनना चाहिए? राम जैसा। राम जैसे बनेंगे, लेकिन राम जी ने फिर लास्ट में भी उसका नाश तो करना था, क्योंकि गलत काम किया था, तो नाश तो किया, लेकिन फिर भी राम जी ने उनकी मन और बुद्धि से रावण को क्या कर दिया? माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, भगवान तुझे दूसरा जन्म ऐसा अच्छा दिए जो दोबारा ऐसा कोई भी गलत काम न करो। तो उसको भगवान कहा जाता है ना। तो कहने का भावार्थ कि हमें इन आँखों से बुरा देखना तो नहीं है,
लेकिन जिन्होंने बुरा काम किया, हमें उस व्यक्ति के बारे में अच्छा ही सोचनी है कि उन्होंने अच्छा क्या किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण है ना, वो बुरा था लेकिन उनके अंदर और अच्छाई क्या थी, उसको हमें ढूंढना है। अगर उनकी बुराई बातों को याद रखेंगे तो उनकी बुराई क्या होंगी, हमारे अंदर आ जाएगी। समझ में आया? अगर उनकी बुराई को याद रखा तो वो हमारे अंदर आ जाएगी। इसलिए आज से हम क्या सीखेंगे कि आपका कोई फ्रेंड है, वो कुछ गलत वर्ड्स यूज करता है, तो आपको बोलना है कि आप ऐसा नहीं बोलो, लेकिन फिर भी उसके प्रति आपका भाव अंदर से कैसा होना चाहिए कि आज नहीं तो कल मेरा फ्रेंड बहुत ही अच्छा बोलेगा। कैसा बोलेगा? बहुत ही अच्छा बोलेगा। ऐसा भाव रखना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब हम देखेंगे बुरा न बोलो। बुरा न बोलो। कौन कौन बुरा बोलता है? हाथ खड़ा कीजिए। अपने बारे में बोलना है, दूसरों के बारे में नहीं। कौन कहेगा? उसमें तो कोई हाथ नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाते? उसका मतलब हमें पता है ना कि वो गलत है। मुख से नेगेटिव वर्ड्स यूज करना, ऐसा वैसा बोलना, उसमें आपको बोला कि जो बोलते हो वह हाथ खड़ा करो, तो आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि वो बात गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो आज से हम सीखेंगे कि हम अपने मुख से कभी भी बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता। उस पर भी हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे। एक कौवा था और कौवा कहीं जा रहा था। बीच में कोयल मिली। कोयल ने कौवा को पूछा कि कौवा भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो कौवा ने क्या कहा? तुझे क्या, तू जा। है ना, कौवा ने क्या कहा? तुझे क्या, मैं जहाँ जाता हूँ तू जा। तो फिर से कोयल ने पूछा, कौवा भाई आप कहाँ जा रहे हो? उस समय फिर कौवे ने जवाब दिया कि मैं तो फॉरेन जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? फॉरेन जा रहा हूँ। कौवे ने जवाब दिया कि मैं तो फॉरेन जा रहा हूँ। तो कोयल ने फिर से क्या पूछा? भाई क्यों आप जा रहे हो? तो उसने कहा, कौवे ने, क्या करूं, भारत में, इंडिया में मैं जहां भी बैठता हूं लोग मुझे पत्थर मारकर भगाते हैं। कौवे ने क्या कहा? मैं जहां भी बैठता हूं लोग मुझे पत्थर मार करके लोग मुझे भगाते हैं, इसलिए मैं फॉरेन जा रहा हूं। तो उस समय कोयल ने कहा कि भाई मैं आपको एक बात बताऊं? तो कौवे ने कहा कि बोलो। तो कोयल ने कहा कि आप क्या करते हो? जहां भी बैठते हो वहां का करते हो। कोयल ने बहुत अच्छा बताया। कौवे को कहा, आप भी काला और मैं भी कैसी? काली। हम दोनों काले हैं, लेकिन आप क्या करते हो? का करते हो, और मैं क्या करती हूँ? कुहू 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 करती हूँ। तो कौवे ने कौवे को बताया कि आप इस स्थान को छोड़कर, इंडिया को छोड़कर फॉरेन जाएंगे, जहां भी आप बैठेंगे वहां भी आप क्या करेंगे? का ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बोलना ही कड़वा है, आपका बोलना ही ऐसा है जो लोगों को पसंद नहीं आता है, वहां भी आपको लोग भगाएंगे। तो कोयल ने कहा कि कौवा भाई आप क्या करो, आप अपनी बोली अच्छी बना दो। आप जब भी बोलो तो कैसे बोलो? मीठा बोलो। उसका अर्थ क्या है? कैसे लोग अच्छे लगते हैं? मीठा बोलने वाले ही अच्छे लगते हैं। जो आप बोलो तो कैसा बोलो? मीठा बोलो। अगर आप ऐसा वैसा बोलेंगे तो आपको कोई नहीं पसंद करेगा, आपको कोई नहीं पसंद करेगा। दूसरी बात, अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे,
बड़े होकर के जब भी आप ऑफिस में जाएंगे, जॉब के कार्य में जाएंगे, जो बहनें होंगी वो भी, है ना, गर्ल्स भी जॉब करने के लिए जाएगी या घर में अपने परिवार के साथ रहेगी, अगर ऐसा वैसा वर्ड्स बोला तो लोग आपको क्या करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, उसका बोलना अच्छा नहीं है, ये वो यहाँ न आए तो बहुत अच्छा। तो हमें कैसा बनना है, कैसा बनना है, अच्छा बच्चा बनना है और एक अच्छा इंसान बनना है। क्या बनना है, एक अच्छा इंसान बनेंगे। सभी रेडी है, सभी रेडी है अच्छा इंसान बनने के लिए? अच्छा इंसान बनने के लिए अभी आज अच्छा बच्चा हमें बनना पड़ेगा, ओके। और हम दूसरा देखेंगे उसके बाद का, हमें अच्छा कर्म करना है। कैसा करना है, अच्छा काम करना है। अब अच्छे काम हम कैसे करें, तो कल ही आपको पहले दिन सिखाया कि आपको अच्छे अच्छे काम कैसे करना है, ओके। उस पर मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ कि एक साधु था। सबको स्टोरी याद रखना है, कौन सी बात पर मैंने कौन सी स्टोरी सुनाई पूछेंगे आपको, ओके, सब याद रखना। तो एक साधु जी थे, एक साधु जी जा रहे थे और वो गांव के अंदर सबको यही बात सुनाते थे, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, कर भला तो होगा भला। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, कर भला तो होगा भला, कर भला तो होगा भला। उसका अर्थ होता है कि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, ओके, अच्छा ही होगा। अगर कोई आपका बुरा करना चाहे तो भी बुरा हो नहीं सकता। तो वो साधु जी वो गांव में हमेशा कहते थे, क्या कहते थे, कि आप सभी को अच्छा ही करना है तो आपके साथ कैसा होगा, अच्छा ही होगा। उस गांव के अंदर एक, जैसे कहेंगे दादी जैसी एक दादी थी, लेकिन वो दादी कैसी थी, ईविल थी, माना बुरा सोचने वाली, बुरा बोलने वाली, बुरा करने वाली, ऐसी वो बुढ़िया थी। तो वो दादी वो साधु जी के पास आती हैं और साधु जी को बोलने लगे कि आप जो ऐसा कहते हो क्या वो सही बात है? तो साधु जी ने क्या कहा, हाँ, जो करेगा वैसा ही पाएगा, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, अगर कर भला तो अच्छा ही पाएगा। तो वो बुढ़िया ने क्या कहा, मैं मानती नहीं हूँ। तो साधु जी तो वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब साधु जी आते हैं तो वो ईविल बुढ़िया ने क्या किया, 2 लाडू बनाए, 2 लाडू। उसमें से एक लाडू कैसा बनाया, उसमें जहर, विष भर दिया, उस लाडू में विष मिक्स कर दिया और फिर 2 लाडू उस साधु को दे दिया। साधु तो भिक्षा लेने के लिए आया था, उसको तो पता भी नहीं था। तो साधु ने क्या किया, वो जो 2 लड्डू था वो लड्डू लेकर के अपने जो भी झुपड़ी थी उसमें जाकर के बैठ गया। वो तपस्या कर रहा था। तपस्या करने के बाद उसके पास एक बहुत अच्छा आप जैसा एक बच्चा आया, आप जैसा एक बच्चा आया और वो बच्चा साधु जी के पास गया आशीर्वाद देने के लिए। तो जब साधु जी के पास गया तो साधु को लगा कि वो बेचारा आया है तो मैं प्रसाद दूँ उसको। तो साधु जी ने क्या किया, एक लड्डू तो उसने खा लिया था, बाकी एक दूसरा लड्डू बचा था। वो लड्डू उसने क्या किया, वो छोटे बच्चे को दिया कि आप लड्डू ये प्रसाद खा लो। तो वो जो आप जैसा बच्चा था उसने लड्डू खा लिया और वहाँ की वहाँ वो गिर गया, वहाँ की वहाँ गिर गया और बच्चा मर गया, वो बच्चा मर गया। अब लोगों को पता चला कि ये बच्चा तो साधु जी के पास गया था और प्रसाद खा कर के वो बच्चा मर गया, तो साधु जी ने उसको मार दिया। तो साधु जी को पकड़ने के लिए पुलिस आई और साधु जी को पकड़कर ले जा रहे थे। उसी समय वो जो ईविल बुढ़िया थी वो आई, उसने कहा, देखा क्या हुआ,
आप तो ऐसा बोलते थे कि जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, कर भला तो होगा भला। आप तो हमेशा ही अच्छा करते हो, तो भी देखो आपके साथ कैसा हुआ, आपके साथ तो बुरा ही हुआ, आपको तो पुलिस पकड़कर ले जा रहे हैं। तो साधु जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और उसी गांव में एक तरफ वो बच्चे की लाश लेकर के आ रहे थे और बुढ़िया वहां जाकर के देख रही थी कि कौन सा बच्चा मर गया। तो क्या हुआ, वो बच्चा किसका था, वही इविल बुढ़िया का वो बच्चा था। और वो बुढ़िया देख कर के वहां ही बेहोश हो गई कि ये तो कौन मर गया, मेरा ही बच्चा मर गया। उसका अर्थ क्या होता है, प्रैक्टिकल में क्या हुआ, बुढ़िया ने गलत काम किया तो बुरा भी किसके साथ हुआ, उसके साथ ही हुआ, उसका ही बेटा मर गया। उसको कितना दुख हुआ होगा कि मैंने ऐसा गलत काम से अपने बच्चे को मार दिया। तो फिर पुलिस आई और किसको ले गई, साधु जी को छोड़ दिया और बुढ़िया को लेकर के गए। कहने का भावार्थ है, हम हमेशा याद रखें, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो क्या मिलेगा, बुरा मिलेगा। कई बच्चों को आदत है, आप में से भी कई बच्चों को आदत होंगी, सड़क पर कुत्ता बैठा हुआ होता है, क्या करेंगे आप लोग, उसको लात मारेंगे, है ना, आदत है, कईयों को आदत है, कई बच्चों को। लात मारता है तू तो लकड़ी मारता है लात नहीं मारता हूँ, लकड़ी मारता हूँ। क्यों लकड़ी मारता है, वो तेरा कुछ होता है 2 बार भौ किया, इसमें लकड़ी मारता हूँ। हमें ऐसे जानवरों को कभी भी मारना नहीं चाहिए। अगर हमें उससे डर लगता है तो हमें दूर हो जाना चाहिए या उसको थोड़ा हमें हटाना चाहिए, लेकिन लकड़ी मार करके नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उसने हमारा क्या बिगाड़ा। तो ऐसे जानवरों के साथ भी हमें प्रेम से चलना है। अगर आज आपने उसको मारा तो जब आप बड़े होंगे, बाइक लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, वही कुत्ता, जरूरी नहीं कि जिसको मारा वही कुत्ता आपको काटेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। XYZ कोई भी कुत्ता आएगा और आपको काट कर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने पहले ऐसे कितने कुत्तों को मारा है। समझ में आया, क्योंकि हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा, अर्थात हमें अपने आप से किसी को भी हर्ट नहीं करना है। ओके, समझ में आ गया, हम कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, अपने हाथ से अपने पैरों से कोई भी ऐसा गलत काम हम नहीं करेंगे। समझ में आ गया, ओके। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस करवाती हूँ, आपको मेरे साथ करना है, मैं जो बोलूँगी आपको वो रिपीट करना है, ओके। तो सबसे पहले हम करेंगे, बुरा न सोचो, बुरा न सोचो, बुरा न सोचो, बुरा न सोचो, किसी का भी हमें बुरा नहीं करना है, किसी का भी हमें बुरा नहीं करना है। इसका नाम है योग, इसका नाम है योग। अभी फिर से करेंगे, अभी फिर से करेंगे, ओके। ना सोच सोच बुरा, ना सोच सोच बुरा, किसी का बुरा करना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं, इसका नाम है योग। 2 हाथ से
जाएगा। पहले है सोचना, है ना, फिर है देखना, सुनना, बोलना और करना। कौन कर पाएंगे? करेंगे? हम आपको हेल्प करेंगे। 2 गर्ल्स और 2 बॉयज। 2 गर्ल्स आ जाओ, आ जाओ। बॉयज, बॉयज में से हाँ आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। प्रणाया पटेल कौन है? प्रणाया पटेल आपको नीचे बुला रहे हैं, इस दीदी के साथ जाओ। चलो ओके, अभी आपको साथ में करना है। चलो सभी साथ में करेंगे और सबको याद रखना है, कल किसी को भी स्टेज पर बुलाकर करवाएंगे। वो जो 10 थॉट्स दिए वो भी करना है और ये भी। ओके, अभी सब साथ में करेंगे। कई बॉयज नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करेगा उसको ही खड़ा करूंगी। ओके, सबको एक साथ करना है। जाओ, चलो स्टार्ट। ना सोच सोच बुरा, ना सोच सोच बुरा, किसी का बुरा सोचना नहीं, किसी का बुरा सोचना नहीं। इसका नाम है योग, इसका नाम है योग। न देख देख बुरा, न देख देख बुरा, किसी का बुरा देखना नहीं, किसी का बुरा देखना नहीं। इसका नाम है योग, इसका नाम है योग। न सुन सुन बुरा, न सुन सुन बुरा, किसी का बुरा सुनना नहीं। इसका नाम है योग, इसका नाम है योग। न बोल बोल बुरा, न बोल बोल बुरा, किसी का बुरा बोलना नहीं, किसी का बुरा बोलना नहीं। इसका नाम है योग, इसका नाम है योग। ना कर कर बुरा, ना कर कर बुरा, किसी का बुरा करना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं। इसका नाम है योग, इसका नाम है योग। वेरी गुड, क्लैप। अभी आप लोग, आपको एक व्हाट्सएप नंबर लिखा रही हूँ, आप अपनी मम्मी को जाकर के बोलना, यहाँ पे जो भी ये सब प्रोग्राम चलता है तो अपनी जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको वो सब सारा प्रोग्राम मिल जाएगा। तो जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप में करेंगे कि हमें वीडियो भेजिए। ओके, उसको भेजा जाएगा। અહીંયા છે, पहले लखो यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल पर बीके अलकापुरी वडोदरा लिखो, वो चैनल आप सब्सक्राइब करना तो उसमें सारा प्रोग्राम मिलेगा। लिखा यूट्यूब चैनल बीके अलकापुरी वडोदरा। अभी आपको एक व्हाट्सएप नंबर लिखाती हूँ, लिखिए 6, व्हाट्सएप नंबर लिखवा रही हूँ, आप वो लिखिए 6352। फिर से रिपीट करती हूँ 635222, फिर से 20701। अभी ध्यान से यहाँ सुनिए 635222।
52220701. ओके, बीके अलकापुरी वडोदरा। लिख दिया सभी ने? अभी आप सभी अपना जो भी बैग है वो साइड में रख दे और आपकी जो पानी की बोतल है वो अभी ही बैग में डाल दो। कई बच्चे अपनी बोतल भूल कर के जा रहे हो, आप अपना सामान भूलकर नहीं जाइए। सभी बैग साइड में रख दो। अभी आपको बहुत अच्छा एक गेम रमाड़ेंगे, है ना? जो गेम है बहुत अच्छी है। અને YouTube ચેનલ आवाज नहीं प्लीज।